बिहार में 20 अगस्त से विशेष भूमि सर्वेक्षण, जिसे जमीन सर्वे भी कहा जाता है, का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो चुका है। राज्य में लगभग 45,000 छोटे और बड़े गांव हैं, जिनमें से करीब 38,000 गांवों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। हालांकि लगभग 7,000 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक ग्राम सभा की बैठक भी आयोजित नहीं हो पाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश दिया है कि अगले एक सप्ताह के भीतर बचे हुए सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित की जाए और वहां सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाए। जिन गांवों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनमें से 14,000 गांवों या मौजा में खतियान लेखन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। खतियान लेखन के बाद किश्तवार प्रकाशन और उसके बाद खानापूरी यानी मानचित्र के साथ जमीन का विवरण का कार्य किया जाएगा। हालांकि कुछ गांव या मौजा अभी भी सर्वे से बाहर हैं। इसके पीछे शहरी या अधिसूचित क्षेत्रों, टोपोलैंड या अन्य किसी विवाद की वजह से 2,611 मौजा या गांवों को फिलहाल सर्वे से बाहर रखा गया है। जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इन क्षेत्रों के लिए अलग से नीति तैयार करके सर्वे की प्रक्रिया शुरू कराएगा। भूमि से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन या फॉर्म भरकर संबंधित कैंप कार्यालयों में जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। इस प्रक्रिया में रोहतास जिले के लोग सबसे आगे हैं, जहां अब तक 26,369 लोगों ने अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन जमा कराई है। इसके विपरीत अन्य जिलों में औसतन 4 से 5,000 लोगों ने यही जानकारी दी है। उदाहरण के तौर पर औरंगाबाद में 1,500, पटना में 2,669 और समस्तीपुर में 2,600 लोगों ने अपनी भूमि की जानकारी उपलब्ध कराई है। विभाग ऑनलाइन जानकारी के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है ताकि इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी एकत्र हो सके, जिससे त्रुटियों को भविष्य में सुधारा जा सके। विभाग की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके संबंधित फॉर्म या प्रपत्र 2 में जमीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन भरी जा सकती है। इसके अलावा इस फॉर्म को डाउनलोड कर सभी जानकारी भरने के बाद इसे संबंधित अंचल में मौजूद कैंप कार्यालय या संबंधित अमीन के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। इस फॉर्म में रैयतों और हिस्सेदारों के नाम और अंश, पिता का नाम, स्थायी पता, खाता, खेसरा, रकवा यानी कि एकड़ या डिसिमल में जमीन की किस्म, शेष को छोड़कर लगान की राशि, जमाबंदी संख्या और भूमि के दावे का आधार जैसे उत्तराधिकारी, पुश्तैनी, दान या कर जैसी जानकारी देनी होती है। यदि जमीन बंदोबस्ती या अन्य प्रकार की है तो उसकी भी जानकारी देना अनिवार्य है। जमीन सर्वे की समुचित निगरानी की जिम्मेदारी सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को सौंपी गई है। उन्हें अपने अधीन क्षेत्रों में स्थापित सर्वे कैंपों का निरीक्षण करने और वहां चल रहे जमीन सर्वे के कार्यों की मौजूदा स्थिति का आकलन करने को कहा गया है। राजस्व विभाग ने बंदोबस्त पदाधिकारियों को यह महती जिम्मेदारी सौंपी है कि वे सर्वे कार्य का सही तरीके से निरीक्षण करें और इसके रिपोर्ट विभाग को सौंपे, ताकि सर्वेक्षण का कार्य सुचारू रूप से और बिना किसी त्रुटि से पूरा हो सके। इस व्यापक भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को उद्यत और सटीक बनाना है। इस प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में जमीन से जुड़े किसी भी विवाद का समाधान त्वरित और न्याय संगत तरीके से हो सके। यह सर्वेक्षण प्रक्रिया न केवल भूमि स्वामित्व के विवादों को सुलझाने में मदद करेगी, बल्कि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में भी सहायक सिद्ध होगी।